Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, Snakshi, Yash, Mamta, Aniket, and Khushi. Okay, क्या चल रहा है तो फिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, कैसे सब लोग? फिलहाल तो ये बताइए पहले तो। ऑल गुड? एडवर्क चल रहा था? ओके। सब कुछ ठीक है अनिकेत, सब सही रहेगा। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड ममता, सब सही चल रहा है अभी तो। फिर से वही है कि यहाँ जिंदा है अभी तो। ठीक है, आई गेस चीजें हो जाएंगी सही, जैसा भी है थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम हो गया फिर से, बट थिंग्स विल वर्क आउट। सबसे दूर है भाई अभी तो। सब लोग दूर दूर ही रहते हैं, सब मास्क लगा के और ऐसे ही करके चल रहा है आजकल। ये है। बाकी गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि सब लोग शांति से अपने घर पे रहें। देखते हैं कैसे काम करता है सारा सिस्टम। ओके, तो फिर हम लोग कर रहे थे कल एडवर्ब्स, है ना? तो एडवर्ब्स हम लोगों ने कल, आई बिलीव हम लोगों ने फेयरली और रादर ये वाला पार्ट पढ़ थे ना। दिस फेयरली एंड रादर। यस। तो हम लोगों ने देखा था कि फेयरली हम लोग यूज करते हैं विद फेवरेबल कंडीशन, है ना, और रादर यूज करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के साथ में। पहली तो ये वाली चीज थी। साथ ही साथ इसमें होता है कि फेयरली यूज किया जाता है जब हम लोग, जैसे हम लोगों ने वो देखा था ना, प्लेजेंट एडजेक्टिव और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव में टू का यूज। ठीक है, वैसे फेयरली को हम लोग प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं और रादर को अनफेवरेबल, और एज इन जो निगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, उनके साथ यूज करते हैं। ये भी एक यूज होता है। ठीक है, अब लेकिन साथ में देखो एक और चीज आती है। फेयरली के साथ में प्लेजेंट और अनप्लेजेंट ये चलता है, लेकिन रादर के साथ में दोनों ही यूज हो जाते हैं वैसे तो। किसी चीज के लिए फेयरली टू गुड नहीं कहा जा सकता, रादर टू गुड कहा जा सकता है। ओके, अब इसका यूज क्या होता है बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा रादर को यूज करते हैं जब हम लोग पहले वाली स्टेटमेंट्स को क्या करना चाहते हैं, उससे अगर कंट्रास्ट में अपनी बात बोलना चाह रहे हैं। आई थॉट इट विल बी बैड बट आई वुड से इट्स रादर टू गुड, या किसी भी चीज के साथ में वो इस तरीके से बोलते हैं, रादर। ठीक है, रादर के साथ में, यस गुड आफ्टरनून प्रति। रादर कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय कंपैरेटिव डिग्री। पता है रादर के साथ में कंपैरेटिव डिग्री भी लग जाता है। हाँ देखो, बात ये कि ना यहाँ पे नेगेटिव तो रहेगा, मतलब सेंटेंस तो नेगेटिव ही रहता है। बस रादर का मतलब क्या होता है, रादर जब आप किसी स्टेटमेंट से कंट्रास्ट में, मतलब किसी स्टेटमेंट को निगेट करते हुए अगली बात बोलते हो तो हम रादर को यूज करते हैं ना। ठीक है, जैसे मैं एक बताता हूँ, रहेगा वो नेगेटिव ही, रादर टू गुड। पूरा ही यूज नेगेटिव है वो वाला। ठीक है, लेकिन हाँ रादर टू गुड यूज कर लिया जाता है। ठीक है, और देखो क्या होगा। रादर बेटर। ठीक है, हम लोग रादर के साथ प्लेजेंट भी यूज कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ ये रूल कहीं तक सीमित नहीं है। जैसे अगर आप किसी चीज के लिए बोलो, आई थॉट द प्ले वुड बी बोरिंग बट इट वॉज रादर अम्यूजिंग। ठीक है, आप रादर अम्यूजिंग भी बोल सकते हो, यानी कि इसके साथ पॉजिटिव भी यूज हो जाता है, प्लेजेंट एडजेक्टिव भी यूज हो जाते हैं रादर के साथ में। हमें वो केवल, जैसे हमने कहा था रादर कोल्ड समथिंग, जहां पे कंपैरिजन नहीं चल रहा है, जहां पे आप बस एक ही कंडीशन की बात कर रहे हो, फेयरली गुड, फेयरली और रादर बैड, एक तो वो वाला हो गया। क्योंकि जहां पे आप किसी केवल एक चीज के लिए बता रहे हो कि इट इज फेयरली गुड, जैसे द वेदर इज फेयरली या फेयरली कोल्ड, ऐसा कुछ बोल रहे हो। द कॉफी इज फेयरली हॉट, द वेदर इज रादर कोल्ड।
एक ही चीज की क्वालिटी बता रहे हो तो आप पॉजिटिव, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट वाला फॉलो करते हो, ठीक है। ये इस तरीके का रादर के साथ में यूजिंग, यानी कि रादर बेटर या रादर अमेजिंग की कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज से कंपैरिजन कर रहा हो साथ में, ठीक है। जैसे कंपैरिजन ऐसे किसी कंडीशन को ही कंपेयर कर रहे हो, तो इस टाइप के स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सुना होगा कभी ना कभी कि आई थॉट, जैसे मैंने अभी सेंटेंस बताया, आई थॉट द प्ले वुड बी बोरिंग बट इट वाज रादर अम्यूजिंग। रादर अम्यूजिंग या रादर के साथ पॉजिटिव यूज करते हैं जब हम पहले वाली चीज को नेगेट करते हो अगली बात कहें कि मुझे लग रहा था ये ऐसा होगा बल्कि ये निकला, ठीक है। तो हम यूज कर लेते हैं रादर को पॉजिटिव के साथ में, तो रादर बेटर। और कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो रादर वर्स भी लिख सकते हो। मुझे लगा केवल बुरा होगा, इट इज रादर वर्स, ठीक है। मुझे लगा थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा, और उसी सेंस में आप ये भी लिख लेते हो। तो ये सारे यूज कर लिए जाते हैं। यस, गुड आफ्टरनून संदीप। समझ में आया ना, ये यूज है, मतलब इसका इसे यूज के हिसाब से याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रूल्स तो एक बार को कंफ्यूज कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो उसमें बताइए कि कैसे यूज, क्या चीज समझ में आई इसमें, या कोई डाउट हो तो। क्लियर हुआ? हाँ, रादर टू गुड, फिर अगर हम लोग कंपेयर करते समय यूज करें तो पॉजिटिव मीनिंग देगा, हाँ दिस इज रादर टू गुड, ठीक है। अगर रादर के साथ इस तरीके से लिखा जा रहा है पॉजिटिव, मतलब कंपेयर करते हो, मतलब क्या, आई थॉट इट वुड बी बैड बट आई वुड से इट्स रादर टू गुड, तब आप यूज करोगे उसको, और तब यूज किया जाता है हमेशा इसी सेंस में, वरना तो जनरली करने की जरूरत नहीं पड़ती। फेयरली यूज नहीं होगा, फेयरली गुड तो होता ही है, ठीक है। देखो ये तो सबसे बेसिक चीज थी कि केवल एक ही चीज को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। मेरा मतलब है ये कि अगर आप केवल किसी चीज के लिए अच्छा या बुरा बता रहे हो तो फेयरली गुड, ठीक है। और रादर बैड ऐसे ही बोलोगे, केवल किसी एक ही चीज के बारे में बता रहे हो तो रादर के साथ बैड आएगा, फेयरली के साथ गुड आएगा, वो इसी तरीके से यूज किया जाएगा। लेकिन अगर कंडीशंस को कंपेयर करने वाले सेंस में यूज कर रहे हो कि आई थॉट इट वुड बी लाइक दिस, एक सेंटेंस एक बार हमने किया था, याद होगा, मतलब हमने प्रोनाउंस के टाइम पे किया था, तो हम लोग रादर की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। सेंटेंस कुछ ऐसा था, ही इज वन ऑफ दोस हु वुड मच रादर sacrifice his life than turn disloyal to the country। याद है, इस तरीके का सेंटेंस था, लास्ट में ऐसे नो एरर। अब इसमें राधा के यूज को क्या दिखा रहा है कि ये तो होना बहुत दूर की बात है, दिस पर्सन माइट रादर सेक्रीफाइस हिज लाइफ, ठीक है। अब देखो सेक्रीफाइस यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हुआ ना एक तरीके से, रादर आप इसके साथ यूज कर रहे हो, तो जब कंपेयर करते समय दिखाते हो कि भाई ये करना तो दूर की बात है, ही वुड रादर डू दिस थिंग, ठीक है। तो आप उसके साथ में रादर के साथ में ऐसे पॉजिटिव आ सकता है। और जब केवल जनरल एक चीज की बात बता रहे हो कि द वेदर इज रादर कोल्ड, या फिर द वेदर इज फेयरली गुड, ऐसा कुछ बोल रहे हो, तब वो सिंगल एक ही चीज की क्वालिटी बता रहे हो, तब वो फेयरली के साथ प्लेजेंट और रादर के साथ अनप्लेजेंट वो वाला आ जाएगा। लेकिन कंडीशन दे रहे हो इस तरीके की जहां पे हम लोग दो चीजों में कंपेयर कर पा रहे हैं सिचुएशंस में, कि वो इसकी जगह ये करना पसंद करेगा, कंपैरिजन हुआ ना एक तरीके से, ठीक है, ही वुड रादर डू दिस देन दिस, तो आप इसके साथ में पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ सोनाक्षी वाली चीज? ठीक है। यस, अच्छा इसमें एरर क्या है वैसे? नहीं, रादर देन टर्न ये तो हमने उस दिन पढ़ा था ना,
प्रोनाउंस में कि देन के बाद हम जनरली जब हम लोग यूज करते हैं इस तरीके का तो V1 लगाते हैं। देयर लाइफ, यस ममता, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाएगा देयर, करेक्ट। गाइस, नई चीज पढ़नी है लेकिन पहले की चीज भूलनी नहीं है, तो याद रखो ना, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये दोस्त कैसा है, प्लूरल है। हु क्या है, रिलेटिव नाउन है। तो रिलेटिव नाउन के बाद, रिलेटिव नाउन से पहले जैसा भी नाउन या प्रोनाउन होता है आगे का वर्ब और प्रोनाउन वैसे ही आता है ना। अब क्योंकि दोस्त प्लूरल है तो आगे वर्ब, भाई वर्ब तो वुड आ गया यहाँ पे, तो वो तो सिंगुलर प्लूरल से उसका मतलब नहीं रहा। लेकिन आगे प्रोनाउन जो यूज करोगे वो भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि दोस्त प्लूरल है यहाँ पे। समझ आगे वाली चीज, इसलिए यहाँ पे हिज नहीं आएगा, देयर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए, ये वाला समझ में आ गया ना सबको कि क्या हुआ इसमें एरर। तो प्रोनाउंस और ऐसे क्वेश्चंस भी रिवाइज करते रहो साथ में। किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ, तो भी आ गया, नहीं आया तो बताओ, वरना चलते हैं फिर आगे। यू आर टाइपिंग समथिंग। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा इसमें। अच्छा, हम लोगों ने हार्ड और हार्डली ये वाले क्वेश्चंस देखे देखे थे कल, मतलब हार्ड और हार्डली को कैसे यूज करते हैं। हार्ड को हम लोग एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाइस। लेट एंड लेटली। बहुत ही सिंपल से वाले, जैसे ही केम लेट, हैव यू सीन हिम लेटली, ठीक है। लेट सिंपल यहाँ पे एडवर्ब है, वो कैसे आया, वो लेट आया, दिस इज वर्ब, दिस इज एडवर्ब, ठीक है। हैव यू सीन हिम लेटली, वी एडवर्ब है। और लेटली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, he has not been keeping well lately, yes he has not been keeping well, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिसेंटली, है ना, हाल ही में देखा है नहीं, रिसेंटली, यस करेक्ट, ठीक है। बाकी लेट को हम लोग उसकी तरह यूज कर लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं लेट शो, आई वॉच अ लेट शो, लेट नाइट शो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो आपका क्या बन जाता है, वहां पे एडजेक्टिव बन जाता है, इन द लेट समर, ठीक है, वी मेट इन द लेट समर। तो उस टाइम पे आप लेट को यूज करो एडजेक्टिव की तरह, और यहाँ वर्ब के साथ लगा रहे हो, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे लेट और लेटली है, वी हैव दिस प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली। प्रेजेंट को तो यूज करना हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंटली का लेटली नहीं समझा। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, हैव यू सीन हिम लेटली, क्या तुमने अभी रिसेंटली देखा है उसे। रिसेंटली का मतलब होता है बस हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले तक देखा है उसे या नहीं। लेट का मतलब तो लेट हो गया, सिंपल। एंड रिसेंटली जैसे आप यूज करते हो ना, रिसेंटली की जगह आप लेटली यूज कर सकते हो, हैव यू सीन हिम लेटली, हैव यू सीन हिम रिसेंटली। रिसेंटली वर्ड का मतलब पता है ना संदीप। तो जैसे आप रिसेंटली यूज करते हो ना, रिसेंट और रिसेंटली और ये क्या है, सिनोनिम्स है एक तरीके से, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हो हैव यू सीन हिम रिसेंटली, वैसे आप बोल सकते हो हैव यू सीन हिम लेटली, सेम मीनिंग, ठीक है। प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब होता है शॉर्टली, इससे एट प्रेजेंट से कंफ्यूज कभी भी नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है शॉर्टली, ठीक है। प्रेजेंट तो हम लोग जैसे यूज करते हैं वैसे यूज करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी नया एक्स्ट्रा ऐड करने को नहीं है। प्रेजेंटली कैसे, ही विल कम प्रेजेंटली, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
जो हम लोग करेंटली बोलते हैं ना, करेंटली बोलते हैं या फिर एट प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंटली का मतलब वो नहीं होता। प्रेजेंटली का मतलब हमेशा क्या होता है, शॉर्टली, थोड़ी देर में, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो ना ही विल कम प्रेजेंटली, मतलब वो भी थोड़ी देर में आएगा, ही विल कम शॉर्टली। ओके, करेंटली और एट प्रेजेंट ये अलग चीज है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अभी आजकल जो चल रहा है, तो एट प्रेजेंट और करेंटली वो चीज हो गई। प्रेजेंटली का मतलब करेंटली नहीं होता। तो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बस कि प्रेजेंटली करेंटली की तरह यूज कर लेते हैं लोग, तो इसका मतलब होगा शॉर्टली, थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाली चीज है। बाकी तो सारा कुछ इजी है इसके अंदर। प्रेजेंटली सीम्स लाइक जो अभी चल रहा है, हाँ, इसीलिए मैंने बताया इट सीम्स लाइक कि जो अभी चल रहा है, लेकिन इट डजंट मीन दैट, ठीक है। प्रेजेंट अभी जो चल रहा है उसके लिए हम लोग या तो एट प्रेजेंट बोलेंगे, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट, ठीक है, या फिर व्हाट आर यू डूइंग करेंटली। तो करेंटली यूज कर सकते हो, एट प्रेजेंट यूज कर सकते हो, अभी जो चल रहा है उसके लिए। शॉर्टली यूज नहीं, सॉरी, प्रेजेंटली यूज नहीं किया जाएगा। प्रेजेंटली का मतलब हमेशा क्या रहेगा, शॉर्टली, ठीक है। तो याद रखना इसे। ऐसे बताने का मकसद भी यही था, क्योंकि साउंड ऐसा करता है प्रेजेंटली, व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंटली, आई लिव हियर प्रेजेंटली, ऐसा, ठीक है। लोग आंसर भी कर देंगे। दिस इज समथिंग जो अगर आप बोलने में यूज करो ना, कम्युनिकेशन में, लाइक मुझे लग रहा है बहुत कम लोग नोटिस करेंगे कि कुछ गलत हुआ भी, सब चला जाएगा ऐसा कि हाँ ठीक है, ऐसे तो बोला जाता है, ऐसा वाला हो जाता है फिर, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बाकी हम लोग यूज जाते हैं, हम लोगों ने ये वाला वर्ड देखा था, स्टिल एंड येट, कैसे यूज करते हैं इसे, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हो। ही इज स्टिल वर्किंग, ठीक है। देखो दोनों ही केस में क्या होता है ना, काम कंटिन्यू हो रहा होता है, लेकिन येट हमेशा ऐसे टाइम पे यूज करते हैं जब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, हम उसी सेंस में यूज करते हैं ना ऐसे। ही hasn't completed the work yet। कोई भी चीज रिपीट करने लगे हम तो बताना, बिकॉज मेरे को कभी कभी याद नहीं रहता, हम लोगों ने पढ़ा था या नहीं। द वर्क इज येट डन, द वर्क इज येट डन, क्या मतलब वो नहीं कहते इसका। येट टू बी डन, अच्छा। येट वाला सेंटेंस एग्जांपल के लिए, येट टू बी डन, यस, उससे कि अभी भी करना है, ठीक है। अभी भी करना है का मतलब ये नहीं हो रहा, इससे पता चल रहा है कि अभी कंटिन्यूअस है, लाइक कभी चल रहा है। द वर्क हैजंट कंप्लीटेड, ही हैजंट कंप्लीटेड द वर्क येट। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक कोई काम, जो काम हो जाना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ है, उसमें जो येट आता है ना, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, और स्टिल सेंटेंस के बीच में आ सकता है। आप जो लिख रहे हो यार, येट टू बी डन, ये अलग सेंस में ही फ्यूचर के लिए ना, कि अभी तक काम अभी करना है, ऐसा वाला, ठीक है। लाइक हाँ, दिस वर्क इज येट टू बी डन, येट टू बी कंप्लीटेड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ही हैजंट कंप्लीटेड द वर्क येट, ये वाला येट हम लोग सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं मोस्टली, बीच में कहीं पे भी नहीं आएगा। तो द वर्क, ही हैजंट कंप्लीटेड द वर्क येट। जब भी आप अभी तक ये काम नहीं हुआ है, हो जाना चाहिए था, उस वाले सेंस में बोलना चाहोगे, ठीक है, तो आप इसे हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखते हो। येट वाला सेंटेंस एग्जांपल के लिए, येट टू बी डन, द वर्क, ही हैजंट कंप्लीटेड द वर्क येट, द वर्क इज येट टू बी डन, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि वो काम अभी भी करना है, ठीक है। और अभी तक नहीं हुआ है उस वाले सेंस में यूज करना है, तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये चीज यहाँ तक, येट और स्टिल। ओके,
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एडवर्ब्स के अंदर इन्वर्जन। इन्वर्जन के बारे में पता है, व्हाट इज इन्वर्जन? इसमें लिख सकते हैं हम लोग, इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब को यूज करना सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सेंटेंस दिखाता हूं, हार्डली डज ही कम टू माई हाउस। ठीक है, हार्डली डज ही कम टू माई हाउस। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने हार्डली यूज किया, उसके साथ आपका क्या आ रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, देन आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब आया। तो किसी भी सेंटेंस में आप जब भी किसी वर्ब को पहले रखते हो सब्जेक्ट से, उसे इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्जन देखो, बिकॉज अभी तो वैसे तो हम सवाल पूछ रहे होते तो हम इस चीज को फॉलो करते हैं कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, हियर वी आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, वी आर जस्ट राइटिंग अ स्टेटमेंट कि हार्डली डज ही, बहुत कम ऐसा होता है कि वो मेरे घर आ रहा है। ठीक है, तो आप इन्वर्जन को यूज करते हो। अब देखते हैं यहाँ पे, इन्वर्जन आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, इन्वर्जन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है हमारा पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन एंड कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जैसे हमने ऊपर देखा ना अभी, हार्डली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन, जहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट से है और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आए। ठीक है, देन तो है हमारा कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आते हैं, वो होता है हमारा कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, कंडीशंस होती है कि कब कब हमें इसे अप्लाई करना होता है। अब इसमें सेंटेंस देखते हैं कैसा होगा कंप्लीट इन्वर्जन में। पर राइट like this, just outside the gate was standing a guard, है ना, just outside the gate was standing a guard। was हमारे यहाँ पे क्या है, this is your helping verb, standing here is your main verb and this is your subject, है ना, so this is how you use it। so just outside the gate was standing a guard। ठीक है, this is called complete inversion। ठीक है, तो पार्शियल इन्वर्जन एंड कंप्लीट इन्वर्जन दो तरीके के होते हैं हमारे। और अब सवाल आता है कि व्हाई डू वी यूज इट, मतलब बिफोर वी स्टार्ट, अभी इन्वर्जन हम यूज क्यों करते हैं। देखो, किसी भी टाइम पे अगर हम इस तरीके की कोई भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को अलग तरीके से लिख रहे हैं, तो हमेशा वो कुछ नए अलग इफेक्ट के लिए होता है। क्योंकि नीचे वाले सेंटेंस को मैं नॉर्मली ऐसे बोल सकता था ना कि अ गार्ड वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। ठीक है, अ गार्ड वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, बात वही तो बोली, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बोल दिया। अगर मैं इफ आई एम सेइंग कि अ गार्ड वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, दिस सेंटेंस इज आल्सो गिविंग द सेम इंफॉर्मेशन, नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है बिल्कुल, जो सेंटेंस हमने लिखा है इसकी इसकी बराबर ही। ठीक है, बट स्टिल इफेक्ट अलग है। एक गेट के बाहर एक गार्ड खड़ा था, जब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ जो हमने लिखा है, बिल्कुल गेट से बाहर ही एक गार्ड खड़ा था। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ गार्ड। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप दूसरी जो कंडीशन है, जो भी हमारा यहाँ पे एडवर्ब यूज कर रहे हो, उस पर एम्फेसाइज कर रहे हो कि बिल्कुल गेट के बाहर ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा जो लिखने का तरीका होता है। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द गेट और समथिंग लाइक दैट, वो इफेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन। ठीक है,
यानी कि हम लोग सेंटेंस को इस तरीके से लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इन्वर्जन कब कब यूज होगा। अच्छा, ये समझ में आ गया ना, पार्शियल इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन, बेसिक, कि अगर मैं पूछूं क्या होता है तो ये नो की होता क्या है इन्वर्जन। है ना, चलिए, जैसे वो देखा होगा ना क्वेश्चन टैग में, यू लाइक क्रिकेट, सो डू आई, सो डू आई, पार्शियल का एक सेंटेंस, संदीप पार्शियल का एक सेंटेंस ही मैंने ऊपर लिखा है, ये वाला, ठीक है, हार्डली डज ही कम टू माई हाउस। बाकी अब मैं नीचे लिखवा रहा हूँ पार्शियल इन्वर्जन के सेंटेंस, ठीक है, यू विल सी पार्शियल इन्वर्जन कैसे होता है। अच्छा, एक और चीज, जब मैं बता रहा हूँ ना कि इस तरीके से कि इन्वर्जन करते हैं, अच्छा नोट नहीं किया था, कोई बात नहीं, मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी मैं अभी पार्शियल इन्वर्जन पे 2-3 सेंटेंस लिखूंगा, मतलब मैं शुरू कर रहा हूँ इसे भी, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जब मैं जैसे हम लोग यहाँ पे रूल्स लिखेंगे, तो जहां पे मैं इफ आई एम सेइंग इन्वर्जन, इसका मतलब मैं पार्शियल इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। जिस सेंटेंस में जिस कंडीशन में कंप्लीट इन्वर्जन होगा वहां पे हम लिखेंगे कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है। तो जैसे पहला केस लिखते हैं यहाँ पे, लाइक फर्स्ट पॉइंट, कि कब इन्वर्जन का यूज होगा, ठीक है, उसमें हम लिख सकते हैं इस तरीके से, व्हेन द सेंटेंस begins with hardly, barely, scarcely, rarely, no sooner, never, ठीक है, इन्वर्जन इज यूज्ड। जब आपका सेंटेंस इन से स्टार्ट होगा, ठीक है, जब आपका सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसमें आपका क्या लगता है, इन्वर्जन लगता है। अच्छा देखो, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, नो सूनर, नेवर, ये सारे के सारे कैसे हैं, दे आर ऑल नेगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो जब आप नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, आपके सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन लगता है, ठीक है। लेट्स लुक एट द सेंटेंस। अगर मैं अच्छा एक सिंपल एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही नेवर कम्स टू माई हाउस, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ही नेवर कम्स टू हाउस, मेरे घर कभी नहीं आता, ओके। इसी को मैं अगर नेवर से स्टार्ट करूं, मतलब ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसे नेवर से स्टार्ट करता हूं तो नेवर ही कम्स टू माई हाउस नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने नेवर इधर कर दिया तो हम बोलते हैं नेवर ही कम्स टू माई हाउस। अब देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है, ही नेवर कम्स टू माई हाउस। तो हम क्या करते हैं, डज लेते हैं, है ना, क्या हो जाएगा सेंटेंस, यस प्रणति बिल्कुल सही, वी विल यूज डज। तो नेवर डज, हम इसे ब्रेक कर लेते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ऐसा हो जाता है बस, ठीक है। हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहिए इन्वर्जन लगाने के लिए, तो हम बोलेंगे नेवर डज ही कम टू माई हाउस, ठीक है, नेवर डज ही कम टू माई हाउस। तो आप नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर मेन वर्ब, नेवर डज ही कम टू माई हाउस, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो मेरे घर आए, एक तो ऊपर हो गया नॉर्मल सेंटेंस, वो मेरे घर कभी नहीं आता, ही नेवर कम्स टू माई हाउस। नीचे वाला क्या हो गया, कभी ऐसा नहीं होता, या कभी नेवर डज ही कम टू माई हाउस, लाइक कभी भी ही नेवर कम्स टू माई हाउस, ऐसा, ठीक है। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। Pranati, you want to ask something? No sooner did I open the gate, Tommy ran at me. ओके, ठीक तो है। अब देखो क्या होता है, जैसे वाला सेंटेंस लिखता हूँ, नो सूनर के साथ हम लोग जनरली कॉमन लगाते हैं, हम देन लगा देते हैं, ठीक है। सेंटेंस में एरर आती है इसके ऊपर, तो जब नो सूनर इज फॉलोड बाय
देन, नो सूनर के साथ देन लगता है, ठीक है, बीच में जरूरत पड़ती है कंजंक्शन की। और हार्डली, बेयरली एंड स्कैर्सली के साथ में हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली फॉलोड बाय व्हेन, ठीक है। जैसे हार्डली had I started hardly had I started eating the chips when I was spotted by my friends, ठीक है। मतलब वो ये खाना शुरू कर भी नहीं पाया था, तब तक उसके दोस्तों ने देख लिया, वो बेचारा खा भी नहीं पाया होगा फिर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वॉट एवर, अभी देखो हार्डली से स्टार्ट कर रहे हो, सेंटेंस में यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, व्हेन आएगा, ठीक है। हार्डली हैड आई स्टार्टेड ईटिंग द चिप्स व्हेन आई वाज स्पॉटेड बाय माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हार्डली के साथ व्हेन यूज करते हैं। एंड नो सूनर डिड आई ओपन द गेट देन टॉमी ran at me, ओके। तो नो सूनर के साथ क्या देन आता है, THEN देन, और इसके बाद में व्हेन, ओके। एग्जाम में एरर भी आपको मिल जाती है, अच्छा ये तो समझ में आ रहा होगा इसके साथ में कि हम ये इस तरीके से इन्वर्जन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हैड आई स्टार्टेड, डिड आई ओपन, ठीक है। आई ओपन द गेट नहीं होगा, ऊपर वाला आई स्टार्टेड नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो हार्डली के साथ व्हेन आएगा। क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर एग्जाम में जैसे कई बार पूछते हैं ना, तो यहाँ पे देन की जगह व्हेन लगा देंगे, ठीक है। तो नो सूनर के साथ देन आएगा, हमें याद रखना है, एंड हार्डली के साथ में व्हेन आएगा, ये देखना है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन मतलब इतना सिंपल भी दे देते हैं, बट हमें ध्यान रखना होता है इस चीज का कि व्हेन कहाँ पे आना है और देन कहाँ पे आना है। इज इट क्लियर? प्रणति क्लियर हो गया? तो सेंटेंस आपका ठीक है एकदम, बस वहां पे हम लोग अगर अगर कंजंक्शन वहां पे आता है तो देन ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ओके। बाकी लोग क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज, तो इन वाले सारे वर्ड्स के साथ इसी तरीके से यूज कर लिया जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज है इन्वर्जन का। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद, जब एक सेंटेंस को आप स्टार्ट करते हो सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, जब भी सेंटेंस को बिगिन करते हो, ठीक है, उसके साथ इन्वर्जन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अब सो एडवर्ब, इनफैक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर नेम ऐसे लिखेंगे, एडवर्बियल फ्रेज लिखते हैं यहाँ पे, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर भी लिख सकते हैं, उसके साथ भी काम यही करता है। तो जो लिखा है वही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे सो rudely did he speak that everybody
was offended. ठीक है, तो so rudely did he speak that everybody was offended. तो इससे जब भी आप यूज करते हो यानी कि so प्लस adverb of manner, उसके साथ में आपका क्या लगेगा? ओके जैसे कोई भी सेंटेंस इस तरीके का एडवर्ब मैनर तो हम सब लोग जानते हैं अब क्या होता है, ठीक है। सो नाइसली, अब सेंटेंस कैसे मिलता है, क्वेश्चन अगर मिलेगा तो सो नाइसली ही sang that everybody started liking him. ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? इससे सो नाइसली ही sang the song. Did he sing? Yes, है ना, करेक्ट। तो इसमें हम लोग बोल देंगे इसकी जगह सो नाइसली डिड ही सिंग दैट एवरीबडी स्टार्टेड लाइकिंग हिम। बिल्कुल सही, ठीक है। तो सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ में जब भी आपका अगला पार्ट आप लिखना स्टार्ट करोगे, किसमें आएगा? हमेशा इन्वर्जन लगेगा उसके साथ में, ठीक है। दिस वाज वन थिंग, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, मतलब नेक्स्ट ये कि इन्वर्जन और कहां लगेगा, इसमें हमारा नेक्स्ट है ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसे समझ लेना कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन, इसके साथ में आपका क्या लगेगा? इन्वर्जन लगता है फिर, ठीक है। ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे अब एडवर्बियल एक्सप्रेशन इस तरीके के वर्ड्स हम लोग समझ पाते हैं अब, जिसके अंदर वर्ब और एडवर्ब दोनों आ रहा हो, यानी कि कोई भी वर्ब जैसे क्वालिफाई भी किया जा रहा हो किसी भी चीज किसी भी वर्ड से, ठीक है। जैसे ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही गॉट सक्सेस, क्या हो जाएगा इसमें? अभी आपका क्या है, ये आपका ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन ये रहा, ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही गॉट सक्सेस। यस, है ना, करेक्ट। यानी इसकी जगह हम लिखेंगे डिड गेट सक्सेस, बिल्कुल सही। तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस, करेक्ट, ठीक है। ओनली बाय वर्किंग हार्ड जैसे सिंपल एक और सेंटेंस ऐसा ही सेम, ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क, ठीक है, ही सेव्ड हर लाइफ, ठीक है। नाउ वी नो, अब कहीं पे भी इस तरीके का सेंटेंस लिखा होगा या हमें खुद भी लिखना है, पता है द फन पार्ट इज अगर आप खुद भी कुछ लिखने वाले हो तो यू कैन फॉलो दिस थिंग, ठीक है। डिड ही सेव हर लाइफ, डिड ही सेव हर लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर पाओगे इसे। अच्छा एक चीज देखो, इसे थोड़ा सा और याद रखेंगे, इसमें ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन तो चलो हो गया, समझ लिया हमने कि इसके साथ में हम लोग इन्वर्जन लगाएंगे। अब इसी के साथ में जिस तरीके के सेंटेंस ये लिखा है, अब आप देख लो ओनली से कुछ और एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे ओनली यस्टरडे, मतलब सिंपल सेंटेंस, इससे भी अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो भी आपका इन्वर्जन लगेगा, जैसे ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज,
only in this way. Okay. Only yesterday, only in a few countries. अब जब yesterday लिखा है ना तो only yesterday, only last week आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है. Only in this way, only in this manner, ठीक है. Whatever you want to say. उसके साथ आप क्या लगा सकते हो? Inversion, ठीक है. Only in this way, only then, ठीक है. सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो सकता है? कैसे भी. Only yesterday did he come. Only yesterday did he come, ठीक है. जैसा आप बोले ना कि कुछ ही देशों में ऐसा होता है, कैसे बोलोगे? कुछ ही देशों में ऐसा होता है. ये तो इतना रहेगा. ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज. ऐसा होता है. Does this happen, ठीक है. Yes. Only in a few countries does it happen या does this happen. ठीक है. कुछ ही देशों में ऐसा होता है, ठीक है. तो यस, बिल्कुल सही. ऐसा अगर मुझे बोलना है कि इसी तरीके से हम लोगों को सक्सेस, ओनली फ्यू प्लेसेस डज दिस हैपन. यस, ठीक है. ओनली एट फ्यू प्लेसेस डज दिस हैपन, ऐसा बोल सकते हैं. यस, करेक्ट है. सही करना पड़ेगा उसे. ओनली एट फ्यू प्लेसेस बोल सकते हैं हम लोग. ओनली देन, जैसे बोला कि ऐसा कर लेंगे उसके बाद ही हमें सक्सेस मिल सकती है, या फिर ओनली इन दिस वे कैन वी गेट सक्सेस, ओनली देन कैन वी अचीव सक्सेस, ठीक है. तो वी नो, वी अंडरस्टैंड इट. इन एक्सप्रेशन के साथ में आप यूज करोगे इन्वर्जन. तो द बेस्ट थिंग इज कि भाई अब इससे नेक्स्ट टाइम आप खुद भी बोलने वाले हो, क्योंकि दीज आर वेरी कॉमन एक्सप्रेशंस जो हम अपने लैंग्वेज में भी बोलते समय भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. लिखते समय मतलब नॉर्मली भी यूज किया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग लाइक प्रिपेयरिंग इट फॉर एग्जाम, ठीक है. तो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो, तो यूज करना है इसे, ठीक है. ये तो हो गया ओनली का. नेक्स्ट लिखते हैं. अगला केस क्या आता है कि कब हम यूज करेंगे इन्वर्जन. जैसे when a sentence begins with an expression consisting no, inversion is used, ठीक है. जब भी आपको कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जिसके अंदर नो हो, नो लिखा हुआ हो, ठीक है, उसके अंदर क्या लगता है आपका? इन्वर्जन लगता है, ठीक है. जैसे एट नो टाइम. जैसे इन नो टाइम भी बोल लेते हैं हम लोग, यानी बहुत थोड़े से समय में बोलते हैं ना ऐसा, ठीक है. एट नो टाइम, इन नो टाइम, ठीक है. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, ऑन नो कंडीशन, ठीक है. इस तरीके से आप इसे यूज कर लेते हो. हाँ प्रति, विद इन नो टाइम भी चल जाएगा. ऐसे विद इन नो टाइम ऐसा हो गया था कुछ भी, विद इन नो टाइम डिड वी रीच होम, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. विद नो टाइम, इन नो टाइम, ठीक है. एक ही ऐसी बात होगी. जैसे हम लोग बोलेंगे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है. कोई भी काम अगर ऐसा है, कोई भी एक्शन ऐसा है मान लेते हैं जो
हम बोल रहे हैं कि मैं किसी परिस्थिति में वाली चीज नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसिस विल आई डू इट, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसिस विल आई डू इट। इन नो टाइम, the PM was aware of what was happening, ठीक है। इस तरीके से लिखा है। इन नो टाइम द पीएम वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, कि कुछ ही समय में, बहुत कम टाइम में पीएम को पता चल गया था कि क्या हो रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, पता चला है ना हमें कि क्या करा जाएगा। वॉज द पीएम लिखा है यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करेंगे, वॉज पहले लगा देंगे। पीएम वॉज अवेयर लिखा है ना, व्हाट विल डू, विल कॉल इट इन नो टाइम वॉज द पीएम अवेयर, ये लिखा जाएगा ना सी, हेल्पिंग वर्ब, योर सब्जेक्ट एंड योर मेन वर्ब। समझ आई। So in no time the PM was aware of what was happening. This is how you can use it. क्लियर ये चीज यूज कर पाओगे इसे, सारे एक्सप्रेशंस समझ में आ गए। चलिए नाइस, तो आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने के साथ में लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। 5 मिनट में 5-6 क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे शुरू। कुछ और कंडीशंस हैं जहां पे हम लोग इन्वर्जन यूज करेंगे, ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। मेरे को लगा कुछ क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। हेड ऑफ के ये इजी क्वेश्चंस। Although he is my bosom friend, I cannot ask him for money without any vividly reason. No. Vivid, yes. Correct. ठीक है ना। विविडली नहीं, देखो विविडली तो एडवर्ब हो रहा है ना, हमें रीजन है ये, रीजन, रीजन इज नॉट, रीजन इज नाउन, ठीक है। सो आई कैन नॉट, इतना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल्दो के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि ऑल्दो के साथ या तो कॉमा आता है या फिर कुछ नहीं, मतलब या तो कॉमा आएगा या एट आएगा, ठीक है। तो उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आपने एट लगाया था ना ममता, ठीक है। तो एट की जरूरत नहीं है एक्चुअली, वहां पे कॉमा लगाया ना, देन ऑल्सो इट्स फाइन। अगर वहां कुछ भी नहीं लिखा है एग्जाम में, एग्जाम में तो कॉमा भी नहीं देख पाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑल्दो और इसके दो के साथ में अगर कॉमा भी ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं लगाना चाहिए, मतलब मेन चीज हमारी फोकस होता है ना कि बट ना लिखाओ, कई बार बट लिख देते हैं वो गलत होता है, बाकी कुछ ना लिखाओ तो चलेगा, ठीक है। और बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, विविड आ जाएगा, विविड रीजन, विविड एज इन डिटेल्ड या क्लियर रीजन, वो मेरा दोस्त है फिर भी एक क्लियर रीजन मेरे को देना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। सेकंड, Prava was exorbitantly paid for how skillfully she received the visitors and entertained them.
नो एरर, करेक्ट, देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट, एकदम सही। ठीक है, एक्सॉर्बिटेंटली पेड लिखा गया, बिल्कुल सही वाला भी यूज। और हाउ स्किलफुली शी डज समथिंग, बिल्कुल सही, देयर इज नो एरर। ठीक है, यही चाहिए सारे आगे चल के, कितना ही कॉन्फिडेंस चाहिए हर एक क्वेश्चन में कि हम नो एरर आराम से लगा पाए। चलिए नेक्स्ट, द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। where he had slipped out unnoticed. No, प्रेजेंटली का यूज, प्रेजेंटली का मीनिंग हमने क्या देखा था कि प्रेजेंटली का मतलब क्या होगा? रिसेंटली, है ना? रिसेंटली था, शॉर्टली था, यस। ठीक है, द कैप्टन केम रिसेंटली। अगर रिसेंटली होता तो इसका यूज ठीक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंटली का यूज था शॉर्टली, द कैप्टन केम शॉर्टली, डजंट मेक एनी सेंस। ये सेंटेंस गलत है यहाँ पे, इसका यूज गलत है प्रेजेंटली। ठीक है, प्रेजेंटली का मतलब जस्ट नाउ नहीं होता, बिल्कुल अभी आया था नहीं होता है। ठीक है, और ये इसी सेंस में यूज करना चाह रहे हो यहाँ पे, तो फिलहाल प्रेजेंटली नहीं आएगा, इसकी जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं। रिसेंटली लगा सकते हैं, हम जस्ट नाउ भी लगा सकते हैं, ही केम जस्ट नाउ। क्योंकि सेंटेंस पढ़ के क्या पता चल रहा है कि भाई अभी अभी तो आया था, बट आई कांट से वेरी स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, कि बिना देखे पता नहीं कहाँ चला गया, अभी भी तो आया था। ठीक है, तो वो बोलना चाह रहे हैं हम लोग इसमें, तो यस जस्ट नाउ यहाँ पे आ सकता है, वी कैन यूज जस्ट नाउ और वट एवर, बट प्रेजेंटली का यूज गलत है, उतना पता होना भी काफी है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टली वाले सेंस भी यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, दे वर एक्सेप्शनल गुड ऑपरेटर्स, है ना? सबको समझ आ रही वाली चीज, दे वर एक्सेप्शनली गुड ऑपरेटर्स। इतना ठुकेगा, यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुड क्या है आपका, दिस इज योर एडजेक्टिव, उसके साथ हम एडवर्ब लगाएंगे, तो दे वर एक्सेप्शनली गुड ऑपरेटर्स, करेक्ट। नेक्स्ट, he has been trying to lure her for months but owing to his misfortune he has not still succeeded। still has not succeeded, yes। yet ही लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, उससे बोल रहे हैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ, तो यस yet का यहाँ ऐसे चीज में हम लोग yet यूज करते हैं, he has not succeeded yet। ठीक है, still का यूज गलत है यहाँ पे। ठीक है, और अनिकेत yet succeeded नहीं, succeeded yet, ये वाला yet हमने सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं हम लोग। गॉट इट। 6 वाला हम लोगों ने देखा था कल, है ना? 6 वाले हम लोग बात करी थी कल, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेयरली का यूज हमने गलत देखा था ना यहाँ पे, यस यहाँ पे आ जाएगा रादर, करेक्ट। चलिए लेट्स डू इट टिल 8। He is almost quite competent for the post of manager, so when given a chance he will lead the company to its goal। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी कुछ डिस्कस किया था ना, क्वाइट कॉम्पिटेंट, यस ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट,
तो इधर वी विल से क्वाइट कॉम्पिटेंट और ऑलमोस्ट, दोनों में से एक ही यूज करते हैं जो यहाँ पे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. यस, so he is quite competent for the post of manager. So when given a chance, he, yes, almost नहीं आएगा, बिल्कुल सही. एक और करते हैं, एट्थ वाला. एट्थ वाला इजी है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था. मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट द इनफ. इनफ को कैसे यूज करना है. The imported articles which you sell are enough costly to allow the pocket of an ordinary man to. फिफ्थ में स्टिल का यूज ये था कि जब भी कोई एक्शन ऐसा होता है ना कि चल रहा हो कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं कि अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है, उसके साथ हम येट को यूज करते हैं, स्टिल को यूज नहीं करते. स्टिल मतलब कि ही स्टिल डूइंग समथिंग, ही स्टिल ट्राइंग. ठीक है, ही स्टिल डूइंग समथिंग. जब कॉन्टिन्यूशन जैसा दिखा रहे हो तो हम स्टिल को यूज करते हैं. जब हम ऐसे बोलना हो कि अभी तक ये काम नहीं हुआ है, अभी तक वाले सेंस में आप हमेशा येट यूज करते हो, और येट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, ऐसा वाला ये. ठीक है, तो स्टिल का यूज नहीं होता. ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड, ये गलत तरीका है बोलने का, क्योंकि नेगेटिव के साथ आप इस तरीके से स्टिल यूज नहीं करते. ही स्टिल वर्किंग, ही स्टिल डूइंग समथिंग, तो आप स्टिल यूज करते हो. और जब आप ऐसे परफेक्ट टेंस लगाते हो ना, अभी तक ये वाला काम नहीं हुआ, द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट. ठीक है, द ट्रेन इज, आप ऐसे बोलोगे द ट्रेन इज स्टिल रनिंग लेट, ट्रेन अभी भी देरी से चल रही है. जब कॉन्टिन्यूशन में बोलते हो तब आप स्टिल लगाओ, द ट्रेन इज स्टिल रनिंग लेट. ओके, और द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट, और ट्रेन अभी तक नहीं आई है, ये आप किस में लगाते हो, इसके साथ आप येट यूज करते हो. तो जब भी कॉन्टिन्यूस वाले सेंस में यूज करते हैं, दिखा रहे हो कि काम अभी भी चल रहा है, तब आता है स्टिल का यूज. ठीक है, वरना हम सब जगह येट यूज करते हैं. गॉट इट. और यस, बिल्कुल सही, यहाँ पे आ जाएगा कॉस्टली इनफ. ठीक है, दिस इज कॉस्टली इनफ. ठीक है, चलिए तो लेट्स कीप इट टिल हियर. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स करेंगे, वाली एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे. साथ ही साथ हमने जो रूल्स अभी चल रहे थे उससे भी कंप्लीट करेंगे. मैंने सोचा ना बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ऐसे रूल्स से, और थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, बिकॉज मोनोटोन से आता है क्लास बिल्कुल. या ठीक है, तो कल मिलते हैं. वील कैरी ऑन विद द रूल्स, एंड फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे सारी वाली. We'll meet in the next class. Okay, bye.